ये कौन बताना था? आवाज बंद करना बाबू। 9 नंबर 9 देखिए 9 नंबर। नौ नंबर जो सवाल है कहा है, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक लंबे तार में कितनी धारा, एक लंबे तार में कितनी धारा प्रवाहित करेगी? तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 × 10 के पावर -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए, है ना। कहा है कि एक लंबे सीधे तार में कितनी धारा प्रवाहित करेगी, एक लंबे सीधे तार में कितनी धारा प्रवाहित करेगी? तार से 10 सेंटीमीटर दूरी पर 1 × 10 के पावर -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। कोई दिक्कत है? तो फिलहाल ध्यान दीजिए, क्या दिया है? लंबे सीधे तार में प्रवाहित धारा, धारा का मान ज्ञात करना है ना। तो धारा को आप ऐसे दिखाएंगे, क्वेश्चन मार्क हो गया। और इससे तार से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, r बराबर 10 सेंटीमीटर दूरी, तो 10 × 10 के पावर -2 मीटर कर लीजिए। सेंटीमीटर को बदलने के लिए 10 के पावर -2 मीटर करेंगे ना। इसका चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, आवाज बंद करो, 1 × 10 के पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। कोई समस्या आ रहा समझे? यानी एक लंबे तार में कितनी धारा प्रवाहित करेगी? तार से 10 सेंटीमीटर दूर इतने चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो जाए। अच्छा, आप जानते हैं कि लंबे सीधे तार के लिए यानी फार्मूला होता है, लंबे सीधे तार से r दूरी पर कोई बिंदु P है तो आप पढ़े हैं B बराबर μ0/4π 2I/, यही सूत्र है ना। लंबे सीधे तार के निकट कोई बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है μ0/4π 2I/r। यानी देखिए B बराबर μ0/4π 2I/r। इसके जब पर रखेंगे 1 × 10 के पावर -4, ये होता है 1 × 10 के पावर -7, और 2 I के मान निकालना है, R के मान 10 × 10 के पावर -2। अब आसानी से देखो, I का मान निकालना है। पहले देखो ऐसे काट, इधर ही हल कर लो कि 10 के देखो ऐसे कर सकते हैं 2 × 5 फिर नीचे है, ऊपर जाएगा तो ऐसे देखो माइनस से नीचे ना 10 के पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो 10 के पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, देखो 1 × 10 के पावर -4, नीचे 5/1/5 × 10 के पावर -7 में से 2 गया -5 और I हो गया। समस्या ये नीचे है तो ऊपर, ऊपर तो यानी 1 × देखिए 5 का ने 5, 10 के पावर -4 अब बटा में 10 के पावर -5 इक्वल टू I बराबर, ये ऊपर जाएगा ना 5 × 10 के पावर -4 × 5 के पावर -5 +5 हो जाएगा। अब ये 10 के पावर +5 है और -4 है, तो 5 × 10 यानी 50 एम्पियर धारा प्रवाहित करना होगा। कोई समस्या है? उस लंबे सीधे तार में 50 एम्पियर की धारा प्रवाहित करना होगा। आगे देखिए 10 नंबर सवाल। 10 नंबर बोला है, एक लंबा एवं सीधा तार ऊर्ध्वाधर तल में लटक रहा है। एक लंबा एवं सीधा तार, लंबा एवं सीधा तार ऊर्ध्वाधर तल में लटक रहा है। एक लंबा एवं सीधा तार
ऊर्ध्वाधर तल में लटक रहा है, जबकि उसमें तार में 5 एम्पीयर की धारा नीचे से ऊपर बह रही है। तार में 5 एम्पीयर की धारा नीचे से ऊपर बह रही है। ध्यान दीजिएगा, अगला बोला मैंने आगे बोला है कि तार के किसी बिंदु से 36 तल में, तार से किसी बिंदु में 36 तल में 20 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु है, उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यदि वो दूरी मैंने कह रहा है कि उत्तर हो दक्षिण हो, मैंने तार से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिया है, तो ध्यान दीजिए जो जो दिया है एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। तार में कितनी धारा बह रही है? 5 एम्पीयर। तार में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है। I बराबर 5 एम्पीयर की धारा बहेगी। तार में कितनी धारा बह रही है? 5 एम्पीयर। तार में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है और R बराबर 20 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी 20 गुणे 10 के पावर -2 मीटर की दूरी पर, यानी तार में धारा 5 एम्पीयर की और 20 सेंटीमीटर दूरी पर। तो फिलहाल समझिए, एक तार है, स्वतंत्रता पर लटक रही है, इसमें धारा नीचे से ऊपर जा रहा है और तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु है। अब ऐसे तार लटक रहा है ना, तार में धारा नीचे जा रही है और इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर। इस समय देखिए धारा, दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 1 से हम दिशा ज्ञात कर लेंगे, करा कि उसकी दिशा भी ज्ञात कीजिएगा। तो फिलहाल चलिए, ये तार लंबा सीधा है, तो लंबे सीधे तार के लिए क्या सूत्र लगेगा? ये यानी B बराबर μ0 अपन में 4 पाई 2I अपन में R। ये 1 गुणे 10 के पावर -7, 2 गुणे I के जगह पे 5 बटा में 20 गुणे 10 के पावर -2, 5 दूनी का 10 हो जाएगा। 10 गुणे 10 के पावर -7 आई गुणे नीचे से ऊपर जाएगा 10 के पावर 2 हो जाएगा, बटा में 20 रहने दीजिए नीचे, ये से कैंसिल, यानी 1/2 गुणे 10 के पावर -5, ये हम भाग देंगे 5 गुणे 10 के पावर -5, दशमलव इधर जाएगा तो 5 गुणे 10 के पावर -6। इसका मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी होता है, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या टेस्ला भी होता है ना। इसका मात्रक टेस्ला भी होता है या न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। गॉस जो होता है एमकेएस पत्ती में नहीं होती है, वो सीजीएस पत्ती में होते हैं गैर गॉस। ठीक है, कोई समस्या? तो सर यहाँ लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ गलत होगा। यहाँ पर या तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर लिखेंगे या टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ही लिख सकते हैं। अगर गॉस लिखेंगे तो साथ में इसके साथ 10 के पावर -4 लिखेंगे, अरे +4 लिखेंगे तब गॉस होगा, क्योंकि 4 जुड़ जाएगा, क्योंकि एक टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस होता है। कोई समस्या है? तो अगर यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो 10 के पावर 4 गॉस लिख देंगे। अब बात आई दिशा। अगर दिशा निकालना है, ये बोला है कि जो बिंदु है 20 सेंटीमीटर दूरी पर जो बिंदु है वह उत्तर है। तो मान लीजिए कि धारा देखिए, दाएं हाथ के हथेली से नियम नंबर 1 से हम धारा निकालते हैं। धारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यदि हम पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि फैले अंगुलियों को लंबवत है, अंगूठा क्या हो? लंबवत हो। यदि अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है तो फैली अंगुलियों के लंबवत धक्का देने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा होगा। इस समय चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में होगा, ऐसे। कोई समस्या? अगर तार ऐसे लटक रहा है, तार लटक रहा है और धारा नीचे से ऊपर बढ़े, तो अंगूठा जो है ऐसे ऊपर की तरफ लगाएंगे। क्या है? अंगूठा ऊपर की तरफ लगाएंगे। इस समय बिंदु क्या है? देखो ये पूरब है, तो अगर पूरब है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्तर है। अगर ये बिंदु दक्षिण है
तो चुंबकीय क्षेत्र पूरब है। अगर बिंदु पश्चिम है तो चुंबकीय क्षेत्र, अगर बिंदु उत्तर है तो चुंबकीय क्षेत्र। दिक्कत है। आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अपने दाएं हाथ के हथेली के नियम नंबर 1 से ज्ञात कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? सबको क्लियर है? आ रहा समझ में ना? अगला सवाल देखिए। ग्यारह नंबर सवाल देखिए। ठीक है, ये धारा नीचे से ऊपर जा रही है, इसमें 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, इसको I1 और ये I2, 10 एम्पीयर की धारा बह रही है। इसमें 15 है, 15 एम्पीयर की धारा बह रही है। यानी बोला है कि संलग्न चित्र में दो बहुत बड़े और सीधे, संलग्न चित्र में दो बहुत बड़े एवं सीधे तार माने समांतर क्रम माने समांतर है, दो बहुत बड़े सीधे एवं लंबे तार ए और बी समांतर क्रम है तथा इनके बीच की दूरी कितना है? इनके बीच की दूरी 0.10 मीटर है। और बोला है कि तार ए में 5 एम्पीयर की धारा, ए और बी, तार ए में 5 एम्पीयर की धारा तथा बी में 15 एम्पीयर की धारा बह रही है। तार ए में 5 एम्पीयर की धारा तथा बी में 15 एम्पीयर की धारा बह रही है। कोई समस्या है? बिंदु पी और क्यू, बिंदु दिया है, एक यहाँ पर पी दे दिया है और यहाँ पर क्यू दे दिया है। तो यहां से देखिए ये 0.5 मीटर, जीरो से देखिए 0.05 मीटर होगा और ये भी 0.05 मीटर होगा, 0.05 मीटर दिया है। ये चित्र में ही दिया है। कह रहा है कि P और Q पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एवं दिशा ज्ञात कीजिए। कोई समस्या? अब आइए फिलहाल, पहले बोला कि तार के प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल का परिमाण और दिशा भी ज्ञात कीजिएगा। तो फिलहाल P और Q पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। देखिए दो तार A और B, दो तार A और B क्या है ना? एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के समांतर है। और इसमें पहले तार में 5 एम्पीयर की धारा, दूसरे तार में 15 एम्पीयर की धारा बह रही है। फिलहाल ध्यान दीजिएगा कि आप पढ़े होंगे, इस पर देखिए, इस बिंदु P पर निकालना है तो इससे तार की दूरी 10.505, ऐसे भी दूरी। ये बताइए, यह तार में धारा ऊपर बढ़ रही है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, इसमें तार धारा ऐसे ऊपर बढ़ रही है तो इसमें देखिए, अब ऐसे करेंगे ना, ये जिधर बिंदु होता है उधर घुमाते हैं। इस समय देखिए धारा ऊपर, अंगूठा हमेशा धारा की दिशा में, अंगूठा को क्या किए? ऊपर की दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत। अब अंगूठा देखिए ऊपर हो गया तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। तो P इसके कारण मान लेंगे B1 लगेगा, इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B1 निकालेंगे और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र B2 निकालेंगे। तो B1 तल के लंबवत नीचे की ओर और B2 तल के लंबवत ऊपर की ओर लगेगा, चाहे बाहर की ओर। कोई समस्या है? तो हम लंबे सीधे तार के ही कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे ना, तार लंबा सीधा है ना, तो लंबे सीधे तार के कारण देखिए हम B1 निकालेंगे। B1 बराबर म्यू नॉट अपन में 4 पाई 2I अपन में R1, I1 भी ले लीजिए। ये बताइए 1 गुणे 10 के पावर, चाहे इसको 10 के पावर 7 लिखिए, एक लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए
2 I1 की जगह पर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। R1 की जगह पर 0.05 है 0.05 है तो हम इसको लिख सकते हैं 5 × 10 के पावर माइनस लिख सकते हैं 0.2 अंक पर हटाएंगे ना तो 5 × 10 के पावर 2 हो जाएगा। अब आइए ये 5 से 5 कट गया और 10 के पावर 2 पर जाए तो क्या हो जाएगा यानी 2 × 10 के पावर माइनस 5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर V1 मिला। तल के लंबवत नीचे की ओर नीचे होगा ना तल के लंबवत नीचे की ओर तथा B2 म्यू नॉट अपान में 4 पाई 2I2 अपान में R2 1 × 10⁻⁷ 2 × 15 और यही होगा यानी 5 × 10 के पावर माइनस 2 ये भी दूर वही होगा ना यहाँ से यानी 5 × 10 के पावर माइनस तो ये 5 तिहाई 15 और 3 दूनी का गुणे 10 के पावर माइनस 5 न्यूटन पर एम्पियर तल के लंबवत ऊपर की ओर। कोई समस्या तल के लंबवत ऊपर की ओर आ रहा है समझ ना। अब ध्यान दीजिए अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र अतः P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर घटा देंगे ना B2 अधिक है ना B2 माइनस क्योंकि ये ऊपर है वो तो दोनों घटाएंगे ना 6 × 10 के पावर माइनस 5 न्यूटन हटा दीजिए 2 × 10 के पावर माइनस 5 तो घटाएंगे तो 6 में से 2 के 4 × 10 के पावर 5 न्यूटन पर एम्पियर। तो ज्यादा ये ना है सबसे ज्यादा ये ना है तल के लंबवत ऊपर की ओर है तो यही नहीं ज्यादा होगा ऊपर की ओर। कोई दिक्कत? हाँ आगे देखिए चलिए अगला स्टेप आगे हो जाएगा याद है समझ। अब आगे देखिए ये कह रहा है इसके Q के लिए ये तो P के लिए था ना अब Q के लिए लीजिए Q के लिए ये बताइए Q के लिए यहां से दूरी कितना हो जाएगा 5 5 10 5 15 यानी 0.15 होगा ना। तो Q के लिए हम B1 निकालेंगे B1 बराबर म्यू नॉट अपान में 4 पाई 2I1 अपान में R1। जब Q लेंगे तो यहां से धारा I1 लेंगे तो धारा I1 से यहां दूरी हो जाएगा ये 0.10 फिर 0.05 तो ये हो जाएगा 0.15 तो इसका दूरी हो जाएगा 5 × 10 के पावर माइनस। तो आई देखिए ये 10 के पावर माइनस 7 रहा 2 I1 के जगह पर यानी धारा I1 की जगह पर 5 और R1 की जगह पर यहां से दूरी 15 × 10 के पावर माइनस 2 कंफर्म रहा क्लियर है। यानी अगर आप धारा I1 लेंगे तो यहां से Q से दूरी यहां से दूरी बढ़ जाएगी ना ये 5 तिहाई 15 यानी 2/3 × 10 के पावर माइनस 5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अब देखिए दिशा देखिए धारा ऊपर बढ़ रही है ऐसे लगाएंगे देखिए बिंदु उधर है ना अंगूठा में धारा ऊपर बढ़ रही है अंगूठा धारा की दिशा में और ये बिंदु की दिशा में क्या होगा
धारा तल के लंबवत अंदर की ओर बहेगी नहीं बहेगी? अरे क्षेत्र सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर, इसके कारण तो ये नीचे की ओर होगा। सर हाँ बोलिए। ये जो क्यू के लिए निकाले हैं आंसर नहीं है। फिर B2 निकालिए, B2 बराबर, अब B2 के निकालेंगे तो B2 की जगह पर देखिए, अब B2 लेंगे तो धारा I2 लेंगे ना, म्यू नॉट अपन में 4 पाई 2I2 अपन में R2, यहाँ पर 10 के पावर माइनस 7 2 और I2 की जगह पर 15 और 50 में हो गया, यानी कितना हो गया? R2 की जगह पर यहाँ से दूरी कितना मिला? 5 गुणे 10 के पावर माइनस, तो 5 TI 5 से 15 होगा, यानी 3 दूनी का 6 गुणे 10 के पावर माइनस 5 न्यूटन पर। ये बताइए भी अंदर की ओर होगा, B2 भी अंदर की ओर होगा। अतः क्यू को परिणामी क्या करेंगे? क्योंकि लिखेंगे क्योंकि B1 एवं B2 एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, अतः क्यू पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ना, B बराबर B1 प्लस B2 जोड़ देंगे, B1 2/3 गुणे 10 के पावर माइनस 5 और B2 6 गुणे 10 के पावर माइनस। समस्या है, जोड़ दीजिएगा, उतारिए।